जय मसीह की बहन भाइयों। जय मसीह की आंटी। सभी को जय मसीह की। जय मसीह की, जय मसीह की। सब कैसे हैं आप लोग? अच्छे हैं? सब बढ़िया है। हम्म, चलिए आरंभ करते हैं, 8 बज गया है। जी जी। आइए प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद 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 हमारे जीवते सच्चे सामर्थी परमेश्वर पिता, तारीफ बड़ाई और प्रशंसा के योग्य, अनादि से अनंत काल के धन्य 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 परमेश्वर राजा, आपके महा महिमामय सामर्थी नाम को सराहते हैं। आप ही हमारे सृष्टिकर्ता हैं, आप ही हमारे जीवन के रचने और बनाने वाले परमेश्वर हैं पिता। हम आपका धन्यवाद 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 करते हैं मेरे राजा। आप अल्फा और ओमेगा हैं, आप आदि और अंत हैं, आप प्रथम और अंतिम है पिता। आप ही ने इस जगत की रचना किया है, आपके मुख के शब्दों से आपने इस सृष्टि को बनाया है मेरे परमेश्वर राजा। हम आपका हृदय से धन्यवाद 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 करते हैं। धन्यवाद देते हैं प्यारे पिता परमेश्वर आपके उस महान करुणा के लिए, दया के लिए, कि आपकी ये दया का फल है प्यारे प्रभु जी कि हम जीवितों की पृथ्वी पर आज इस संध्या काल के समय आपकी दया के नीचे इकट्ठे हो सके हैं। हम अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के द्वारा आपके चरणों के पास आते हैं, जिसने हमारे रोगों को अपने ऊपर उठा लिया, हमारे दुखों को सह लिया, जिसने हमारे पापों को अपने ऊपर लेकर उस सलीब पर अपने प्राण को बलिदान कर दिया। हमारी मृत्यु के बदले जिसने स्वयं को मृत्यु के हाथों में सौंप दिया और मृत्यु पर जय पाकर सारी सृष्टि के लिए उद्धार के रास्ते को खोल दिया। ऐसे महान प्रभु यीशु मसीह जो कहता है, मैं ही मार्ग हूं, मैं ही सत्य हूं, मैं ही जीवन हूं, बिना मेरे द्वारा कोई भी पिता के पास नहीं पहुंच सकता। सचमुच प्यारे प्रभु यीशु मसीह, हम आपका लाखों लाख धन्यवाद करते हैं, आपका गुणानुवाद करते हैं, क्योंकि ऐसा कोई परमेश्वर नहीं है जो हमें जीवन का रास्ता दिखा सके, जो हमें अनंत के मार्ग में चलने में हमारी अगुवाई कर सके। स्वयं को धरती पर देह रूप में प्रकट करके आपने पिता की इच्छा को इस जगत में प्रकट किया, पिता के काम को पूरा किया, और आज पिता के दाहिने रहकर हमारे लिए विनती, निवेदन और प्रार्थना करने को आप जीवित हैं मेरे प्रभु। हम आपका धन्यवाद करते हैं। आपने हमें अनाथ नहीं छोड़ा प्रभु, आपने हमें अकेला नहीं छोड़ा प्यारे पिता, परंतु आपने हमारे लिए एक ऐसा सहायक दिया है प्यारे प्रभु, जो पवित्र आत्मा के रूप में हमारे मन के अंदर विराजमान है, जो हमारे अंदर राज्य करता है। हम ऐसे पवित्र आत्मा की सहायता के लिए आपका धन्यवाद 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 करते हैं, क्योंकि आपका वचन यही कहता है कि मैं तुम्हें एक ऐसा सहायक दूंगा जो सर्वदा तुम्हारे साथ रहेगा। आपने सर्वदा साथ रहने वाले सहायक को हमें दिया है प्यारे प्रभु, कि हम आपकी उत्तम योजना को अपने जीवन का भाग बना सकें, अपने जीवन के चाल चलन को, अपने जीवन की दशा को पहचान कर, आपकी शीरीन आवाज को सुनकर, आपके वचन की आज्ञा के अनुसार चलकर हम अपने आप को आपके लिए बदलते चले जाएं प्यारे पिता। आपके ऐसे बड़े अनुग्रह के लिए हम शुक्रगुजारी करते हैं मेरे राजा। धन्यवाद देते हैं प्यारे पिता, आज के इस दिन में जो भोर से लेकर इस रात्रि के समय तक आपने हम में से हर एक की रक्षा किया, हर एक को अपने पंखों की आड़ में छुपाए रखा प्यारे प्रभु जी, शत्रु से बचाए रखा हर प्रकार से। हाँ प्रभु जी, दुष्ट की युक्तियों को हमारे जीवनों से दूर करके आपने हमें आनंद और शांति का जीवन दिया है प्यारे प्रभु जी। और प्रभु, आपके नजदीक बने रहने के लिए आपने हमें ये छोटा झुंड दिया है प्यारे पिता, उसके लिए हम धन्यवाद 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 देते हैं। धन्यवाद देते हैं प्यारे प्रभु जी, इस झुंड के एक एक सदस्यों को प्रभु हम आपके हाथों में समर्पित करते हैं, जिनके जीवन को अपनी बड़ी दया के अनुसार, अपने प्रेम से आपने
इस मिट्टी के जीवन से निकाल कर उस आत्मा के जीवन में चलने के लिए आपने एक एक की सहायता और मदद किया है प्यारे प्रभु। और यही लगन और यही प्रभु मंसूबे को लेकर प्रभु हम इस शाम के समय आपके चरणों के पास आते हैं, आपके सामने झुकते हैं प्रभु। और प्रभु आपकी इस महाकरुणा के लिए शुक्रगुजारी करते हैं प्यारे पिता की एक एक के जीवन पर आपने अपने अनुग्रह का हाथ बनाए रखा है प्यारे प्रभु जी। यही आपकी दया का फल है प्यारे पिता। हम में से हर एक के जीवन पर आप हमारी परिस्थितियों के अनुसार आप हमसे व्यवहार नहीं करते प्यारे प्रभु जी, परंतु अपने प्रेम के अनुसार आप हम में से हर एक की सुधि लेते हैं, हमारी चिंता करते हैं प्रभु जी, हमें संभालते हैं प्यारे पिता। हमारी दशा के अनुसार आपने हमारे लिए कोई ऐसी योजना नहीं रखी प्रभु, परंतु अपने प्रेम की खातिर आपने हमारे लिए अद्भुत योजना को प्रकट किया है प्यारे प्रभु। उसके लिए हम धन्यवादी हैं। इसलिए धन्यवाद देते हैं प्यारे पिता परमेश्वर आपके एक एक चुने हुए पवित्र जीवन के लिए प्यारे पिता, जो प्रभु अपनी बड़ी दया के अनुसार आप एक एक को अपने हाथों में लेकर संभालते हैं प्यारे प्रभु जी। हमारे छिपे हुए गुप्त पाप आपके मुख की ज्योति में रहते हैं प्यारे पिता। हाँ प्रभु जी, इसलिए सहायता कीजिए प्यारे प्रभु जी कि आपकी ज्योति हमारे जीवनों में चमके प्रभु, कि हम अपने गुप्त पापों से, अपने जीवन के उन गुप्त पापों से हम प्रभु जी आपकी ओर ताक कर आपकी उस ज्योति के द्वारा हम शिफा पा लें प्यारे प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, आपने हमें अंधकार में पड़े नहीं रहने दिया प्रभु जी, वरन जीवन की ज्योति को अपने जीवन से होकर आपने हम तक पहुंचाया, हम तक प्रकट किया है प्यारे प्रभु जी, कि हम उस उजियाले में चल सकें। प्रतिदिन प्रतिदिन आपके उजियाले को अपने जीवन में पाकर हर हर प्रकार के अंधकार से हम निकलते चले जाएं। हाँ प्रभु जी, इसलिए प्रभु हम आपकी दया के लिए आपका धन्यवाद करते हैं। और इस संध्या काल के समय इस झुंड के साथ मिलकर हम आपके चरणों में आते हैं, एक मन होकर आपको पुकारते हैं प्यारे पिता। हम सब विभिन्न विभिन्न स्थानों से हैं। हाँ प्रभु जी, प्रभु आपकी बड़ी दया के अनुसार आपने हमारे इस इंटरनेट सिस्टम को अपने हाथों में रखा है प्यारे प्रभु जी, और अपनी बड़ी दया से एक एक के जीवन में हाँ प्रभु उस आवाज को पहुंचाने के लिए आप सहायता करते हैं प्यारे पिता। उसके लिए हम धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद देते हैं प्यारे प्रभु परमेश्वर। मेरे प्रिय भाई बहनों के मनों में आज के दिन जो अपनी संगति में रखकर आपने अपने प्रेम में बनाए रखा, अपने वचन को दिया, अपनी गवाही को दिया, स्तुति के गीतों को गाने के लिए आप ही मुख को खोलते हैं प्यारे प्रभु जी। आप बड़े प्रेम के द्वारा एक दूसरे के साथ मेल मुलाकात करके आपकी इच्छा को पहचानने में आप हम सब की सहायता करते हैं प्यारे पिता। हम आपका धन्यवाद 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 करते हैं आपके चुने हुए पवित्र दासों के लिए प्यारे प्रभु जी, जो प्रभु समय असमय आपके वचन को सुनाने के लिए हर पल तैयार रहते हैं प्यारे पिता। इसलिए जिस किसी को आपने आज के दिन हमारे लिए नियुक्त किया है प्रभु, कि हम आपके वचन की सेवकाई को आपके दास के माध्यम से अपने जीवनों में सुन लें और उस जीवन को कैसे जीना है, इन बातों को हम अपने जीवन में पहचान लें। इसलिए प्रभु आपके पवित्र कलाम को अपने जीवनों में जगह देने के लिए हम में से हर एक को प्रभु आपके हाथों में समर्पित करती हूँ प्यारे पिता। प्रभु यदि हम में कोई रोगी है, कोई बीमार है, कोई किसी प्रकार के दुख और तकलीफ में है, प्रभु जी नीडी है प्यारे प्रभु यीशु मसीह, हम आपके चरणों में एक एक के जीवन को रख देते हैं प्यारे पिता। उस जीवित लहू की सहायता से एक एक को आप शुद्ध करें, पवित्र करें, अपनी महिमा के योग्य बनाए प्यारे प्रभु जी। यदि किसी का मन भटका हुआ है प्यारे प्रभु जी, विचारों की और चिंताओं के कारण से प्रभु जी आपकी इच्छा पर चलने के लिए मन नहीं लगता प्यारे प्रभु जी, उन सब को प्रभु आपके हाथों में सौंपते हैं और आपके पवित्र आत्मा की जुम्बिश को इस समय हम मांग लेते हैं प्यारे पिता। अपने वचन कलाम के द्वारा एक एक से बोलिए और बातचीत करिए प्यारे प्रभु जी, ताकि हर एक का हृदय आपके वचन के द्वारा टूटे प्रभु, और हम टूटे हुए मन के साथ आपके चरणों में आ जाएं प्यारे पिता। क्योंकि टूटा हुआ हृदय आपको ग्रहण योग्य है प्यारे प्रभु जी। आप टूटे और पिसे हुए मन को तुच्छ नहीं जानते हैं मेरे राजा। इसलिए प्रभु हम टूटे दिल के साथ, टूटे हृदय के साथ अपने आप को आपके सन्मुख उपस्थित कर सकें। हम किसी मनुष्य के सामने नहीं, हम अपने उस जीवित पिता के सामने अपने आप को
समर्पित करके आपकी इच्छा में चलने के लिए अपने आप को सौंपते चले जाएं प्यारे प्रभु जी। थोड़ी देर, जितनी देर प्रभु आपकी दया में होकर प्रभु हम बैठते हैं प्यारे पिता परमेश्वर, एक एक बातों से प्रभु हम सब आशीषित किए जाएं प्रभु। और जैसा आपका वचन कहता है प्रभु कि प्रभु में सदा आनंदित रहो, मैं फिर कहता हूँ कि आनंदित रहो। सचमुच पौलुस के इस वचन के द्वारा हमारे अंदर वो सदा काल का आनंद आपकी ओर से हर एक के जीवन में प्रगटीकरण में आ जाए प्यारे प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, जैसे दाऊद राजा कहता है, मैंने यहोवा को निरंतर अपने सन्मुख रखा है, इसलिए कि वो मेरे दाहिने हाथ रहता है, मैं कभी न डगमगाऊंगा। हालेलुया, आपका धन्यवाद करती हूँ। हाँ प्रभु जी, जैसे दाऊद राजा इस बात को अपने जीवन में कहता है प्यारे प्रभु जी की वो आपको अपने सन्मुख रखा है। प्यारे पिता परमेश्वर, हम आपकी दया चाहते हैं, हम आपकी सहायता चाहते हैं प्यारे प्रभु जी। अपने अनुग्रह को उंडेल प्यारे पिता, अपनी सहायता को भेज प्यारे प्रभु जी। और हर एक के जीवन में प्रभु जी आपको अपने सन्मुख रखकर, आपने अपने दाहिने रखकर आपकी आशीषों से परिपूर्ण करने के लिए आपका मार्गदर्शन प्रदान कीजिए प्यारे पिता। आपके धर्मी और पवित्र हाथों में एक एक के जीवन को समर्पित करते हैं, धन्यवाद देते हैं प्यारे पिता परमेश्वर। आप ही हम सबके आधार हैं प्रभु जी, आप ही हमारे उद्धार करता है प्यारे प्रभु, इसलिए हम आपका धन्यवाद 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 करते हैं प्रभु परमेश्वर। आपकी शांति हर एक के जीवन में प्रकट करने के लिए हम आपकी सहायता और मदद चाहते हैं प्रभु जी। आपका जीवित कलाम एक एक के जीवन से बोलने और बातचीत करने पाए प्यारे प्रभु जी, आपकी दया और आपकी सहायता को मांग लेते हैं, अपने आप को खाली करते हैं पिता, अपने आप को प्रभु आपके चरणों में रखते हैं प्यारे प्रभु जी। नम्र और दीन होते हैं प्यारे प्रभु जी, क्योंकि हम कुछ भी नहीं है प्यारे पिता, आप ही हमारे सब कुछ है प्यारे प्रभु जी। इसलिए हम आपकी ओर ताकते हैं, अपनी दृष्टि को केवल और केवल आपकी ओर उठाते हैं, और हम आपसे सहायता और मदद चाहते हैं प्रभु जी। जो कुछ आपकी मर्जी में है, पवित्र आत्मा की सहायता से उसे प्रकट करने के लिए आपका आत्मा हमारे बीच में कार्य करने पाए प्रभु, ऐसी दया और सहायता चाहते हैं। सारी महिमा सारा जलाल आपको देते हैं। इस प्रभु जी मीटिंग के आरंभ को प्रभु हम आपके हाथों में सौंपते हैं, अंत तक आपकी अगुवाई और सहायता चाहते हुए सारी महिमा जलाल आपको देते हैं, और बिनती यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं, दया से सुनकर कबूल कीजिए पिताजी। आमीन आमीन आमीन। आमीन। आइए आराधना के भाग में हम आगे बढ़ेंगे, और स्तुति का एक गीत मैं गाना चाहूंगी आप लोग के सामने। हृदय भेंट चढ़ाए प्रभु को, स्तुति प्रशंसा करें, हम सब संत जन मिलकर भेंट चढ़ाए प्रभु को, स्तुति प्रशंसा करें, हम संत जन मिलकर पाप का भार उठाने आया मसीह जग में, पाप का भार उठाने आया मसीह जग में, पापियों के सब पाप मिटाने, पापियों के सब पाप मिटाने, जीवन सनातन दिया, हृदय में चढ़ाए प्रभु को, स्तुति प्रशंसा करें, हम सब संत जन मिलकर संकट क्लेश उठाया,
नम्र और दीन बन कर संकट क्लेश उठाया। नम्र और दीन बन कर द्वार उद्धार का खोला प्रभु ने। द्वार उद्धार का खोला प्रभु ने। सनातन आशा दी। हृदय में चढ़ाए प्रभु को स्तुति प्रशंसा करें। हम सब संत जन मिलकर अर्पण करते हैं तुझको आत्मा प्राण देह भी। अर्पण करते हैं तुझको आत्मा प्राण देह भी। रक्षा करो प्रभु इस जीवन की। रक्षा करो प्रभु इस जीवन की। विनती हमारी यही। हृदय में चढ़ाए प्रभु को स्तुति प्रशंसा करें। हम सब संत जन मिलकर हृदय में चढ़ाए प्रभु को स्तुति प्रशंसा करें। हम सब संत जन मिलकर प्रभु का धन्यवाद देते हैं। लोग को भी अभी अवसर होगा, आप लोग भी प्रभु की महिमा कर सकते हैं, उनकी स्तुति गीतों को गाकर कर सकते हैं। अभी आप लोग को अवसर होगा। आप सभी को जय मसीह की शालोम। कल मैं निशा छावड़ा की उनने अपने ब्लेस फैमिली में डाला था मीटिंग का, तो वो मीटिंग में 6:30 बजे से बैठी थी मीटिंग में। तो आशीष भैया आने वाले थे। आशीष भैया 7 बजे आए। फिर उन्हें लोगों की गवाही सुन रहे थे। सब लोग अपनी अपनी गवाही और छोटे छोटे कोरस गा रहे थे। तो गवाही के बाद आशीष भैया ने गवाही विषय पर ही बताया कि मैं गवाही विषय पर बोलूंगा, मैं आप लोगों की गवाही सुनूंगा। तो उन वचनों को मैं आज शेयर करूंगी। मैं कल करने वाली थी और मैं ये वाली मीटिंग अटेंड कर ली ब्लेस फैमिली की। अब मेरे को आता मोबाइल में आता नहीं है कि वो मीटिंग को कैसे बंद करना है। फिर बाद में रात में बेटे से पूछा मैंने कैसे बंद करना है, ये मीटिंग के बाद दूसरी मीटिंग अटेंड करना है। फिर उसने बताया कि आपने बंद नहीं करा था इसलिए मेरी आवाज नहीं आ रही थी। मैंने कल इतना खालीपन महसूस किया, आप लोगों को याद किया। मैंने सोचा कि कोई मेरे को उसमें से दिखेंगे। मैं किसी को तो पहचानती नहीं थी, पहली बार थी, सिर्फ निशा को जानती थी। तो मेरे को बहुत खालीपन महसूस हुआ। जैसी खत्म हुई मीटिंग वैसे ही मैं आप लोगों से जुड़ने के लिए, पर मैं बोल नहीं पाई कुछ बात जो मुझे बोलना था। मेरे को बहुत अच्छा नहीं लगा यानी कल। और भैया आपकी के कारण मैं आपकी आवाज भैया नहीं के आ रही। आवाज नहीं आ रही, आज भी नहीं आ रही। आज आ रही बाप रे। है, आपकी आवाज हाँ, नहीं आ रही थी, हम लोग काफी देर वेट करते रहे। हाँ, तो मैं बोल भी रही थी, गाना भी गा रही थी, बच्चन के लिए भी बोल रही थी, पर आवाज नहीं आई। तो फिर मैंने बोला कोई बात नहीं, पर मुझे अच्छा नहीं लग रहा था कि मैं इतनी विचलित हो रही थी कि अब मैं काश मैं ये मोबाइल के बारे में जानती करती। अब मेरे पास तो कोई भी नहीं था। फिर मैंने रात को सुधरवाया। आज आप लोगों को अब मेरी आवाज आ रही है। आ रही बहन, अच्छे से आ रही है, अभी आवाज हाँ, तो क्लियर मेरे है। को कल
अच्छा नहीं लग रहा था बिल्कुल से। आज आवाज आ रही है तो मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ। मैं प्रभु की महिमा के लिए एक गाना गाना चाहती हूँ। हे स्वर्गीय पिता, हो धन्यवाद, हो तेरी स्तुति आराधना। हे स्वर्गीय पिता, हो धन्यवाद, हो तेरी स्तुति आराधना। करता समर्पण आत्मा और जीवन, तेरी आराधना में तन मन धन। करता समर्पण आत्मा और जीवन, तेरी आराधना में तन मन धन। प्यारे मसीहा, हो धन्यवाद, हो तेरी स्तुति आराधना। प्यारे मसीहा, हो धन्यवाद, हो तेरी स्तुति आराधना। करता समर्पण आत्मा और जीवन, तेरी आराधना में तन मन धन। करता समर्पण आत्मा और जीवन, तेरी आराधना में तन मन धन। हे पवित्र आत्मा, हो धन्यवाद, हो तेरी स्तुति आराधना। हे पवित्र आत्मा, हो धन्यवाद, हो तेरी स्तुति आराधना। करता समर्पण आत्मा और जीवन, तेरी आराधना में तन मन धन। करता समर्पण आत्मा और जीवन, तेरी आराधना में तन मन धन। धन्यवाद आप। धन्यवाद बहन सुंदर गीत के लिए। सचमुच में हम परमेश्वर की स्तुति, उसकी आराधना अपने तन मन धन से करें। करता समर्पण आत्मा और जीवन, वो तेरी स्तुति आराधना। अपने जीवन का समर्पण ही हमको करना है प्रभु के चरणों में, और जब तक समर्पण नहीं होगा तब तक आराधना भी हमारे जीवन से नहीं होगी। सुंदर गीत के लिए बहन को धन्यवाद देती हूँ। और भी आप लोग कोई हैं तो अभी स्तुति कर सकते हैं, गीत गा सकते हैं। आप सबको जय मसीह की। मैं भी परमेश्वर की महिमा में एक गीत गाऊंगी। सुन लो मेरे भाइयों, मसीहा मेरा दुनिया में आया। सुन लो मेरे भाइयों, मसीहा मेरा दुनिया में आया। दुनिया में आया, मुक्ति को लाया। दुनिया में आया, मुक्ति को लाया। लोगों को आन बचाया, बचाने यीशु दुनिया में आया। लोगों को आन बचाया, बचाने यीशु दुनिया में आया। सुन लो मेरे भाइयों, मसीहा मेरा दुनिया में आया। स्वर्गीय पिता का इकलौता बेटा, स्वर्गीय पिता का इकलौता बेटा, आदम का पुत्र कहलाया, कहलाने यीशु दुनिया में आया। आदम का पुत्र कहलाया, कहलाने यीशु दुनिया में आया। सुन लो मेरे भाइयों, मसीहा मेरा दुनिया में आया। अंधों को आंखें, गूंगों को बोली,
अंधों को आँखें, गूंगों को बोली, बहरों को शब्द सुनाया, सुनाने यीशु दुनिया में आया। बहरों को शब्द सुनाया, सुनाने यीशु दुनिया में आया। सुन लो मेरे भाइयों, मसीहा मेरा दुनिया में आया। कोढ़िया पाई चंगे किए हैं, कोढ़िया पाई चंगे किए हैं, मुर्दों को पल में जिलाया, जिलाने यीशु दुनिया में आया। मुर्दों को पल में जिलाया, जिलाने यीशु दुनिया में आया। सुन लो मेरे भाइयों, मसीहा मेरा दुनिया में आया। दुनिया की खातिर क्रूस पर चढ़ के, दुनिया की खातिर क्रूस पर चढ़ के, अपना ही रक्त बहाया, बहाने यीशु दुनिया में आया। अपना ही रक्त बहाया, बहाने यीशु दुनिया में आया। सुन लो मेरे भाइयों, मसीहा मेरा दुनिया में आया। सुन लो मेरे भाइयों, मसीहा मेरा दुनिया में आया। धन्यवाद। धन्यवाद बहन सुंदर गीत के लिए। सचमुच में हमको ये बात सुनना है और जानना है कि वो यीशु मसीह हमारे लिए इस दुनिया में आया और हमारे लिए रक्त बहाया ताकि हम जीवन पा सकें। उस यीशु मसीह की महिमा हमारे मुख से सर्वदा होती रहे। सचमुच में बहुत सुंदर गीत बहन, आपका धन्यवाद करती हूँ। और भी कोई वचन से, गवाही से आप लोग को अवसर है, अभी जो बोलना चाहते हैं बोल सकते हैं। आप सभी को जय मसीह की। आइए हम छोटी सी प्रार्थना करें। अगम ज्योति में रहने वाले, पापियों से प्रेम करने वाले मेरे उद्धारकर्ता यीशु मसीह, आपके नाम से प्रभु जी, पिता परमेश्वर आपके चरणों में आते हैं। पवित्र आत्मा हमारी सहायता और मदद करिए प्रभु जी। दिन भर आपने हमको संभाला प्यारे खुदावन यीशु मसीह, धन्यवाद देते हैं। जब प्रभु जी हम अपने इन समयों में प्रभु जी जो आपने दिया है हमें, हम जानते हैं समय थोड़ा है, आपका आगमन निकट है प्रभु जी, फसलें पके हैं, मजदूर थोड़े हैं प्यारे खुदावन यीशु मसीह। हम जानते हैं पौलुस जैसे प्रेरितों की कमी है प्यारे खुदावन। हाँ प्यारे खुदावन यीशु मसीह, आपने तो मुझे, जो मैंने प्रार्थना करी थी आपने मुझे दिया प्यारे खुदावन यीशु मसीह। आशीष भाई के द्वारा मेरी वो 23 साल की कमी घटिया यीशु मसीह, जो मैं आपसे हमेशा बोलती रहती थी प्यारे खुदावन यीशु मसीह। मुझे तो कोई भी आपके जैसा नहीं मिल रहा प्रभु जी, मगर पंकज भाई, आशीष भाई, ऐसे लोगों से आपने मिलाया प्रभु जी, जिस चीज के लिए प्रभु जी मैं परेशान थी, विचलित थी प्रभु जी। रोटी कपड़ा मकान तो आपने भरपूरी से दिया, मुझे तो आपके वचनों की भूख थी प्रभु जी। आपका प्यार मुझे विचलित करता था प्यारे प्रभु जी, कि मुझ पापी स्त्री से आपने इतना प्यार किया प्रभु जी, मगर मैंने आपको क्या दिया प्यारे खुदा यीशु मसीह। मैं आत्मा में हमेशा दुखी रहती थी प्यारे प्रभु जी, किसी से कुछ बातें शेयर नहीं कर पाती थी, मगर जब अकेले में रहती थी वचनों को स्वतंत्र करती थी और आपसे बोलती थी प्रभु जी। क्योंकि हम जानते हैं हवा कहाँ से आती कहाँ जाती है, कहीं कोई नहीं जाता, मगर आप जानते हैं प्यारे खुदावन कि हवा कहाँ से आती है और कहाँ जाती है। प्यारे प्रभु जी, आपका पवित्र शास्त्र जीवित कलाम प्यारे खुदावन यीशु मसीह रहस्यों से भरपूर है प्रभु जी। अद्भुत अद्भुत बातें हैं प्यारे खुदावन यीशु मसीह। आप तो अपने प्रेम करने वालों से प्रभु जी बोलते और बातचीत करती है प्रभु जी, मुझसे भी बोली और बातचीत करिए प्रभु जी। मैं
वो पापन स्त्री है प्रभु जी, जिस पर आपने अपनी निगाह लगाई प्रभु जी। अद्भुत गवाही है मेरी प्रभु जी, मेरे बेडोल तत्व को प्रभु जी, जो प्यारे खुदावन यीशु मसीह मेरी सांसारिक माँ के गर्भ में पल रहा था, जब से आपने परिश्रम किया, मगर मैंने आपको अभी तक क्या दिया प्रभु जी। जब मैं उम्र के कला इस उम्र के इस दराज में आ गई प्यारे खुदावन, सरकारी नौकरी से रिटायर होने के बाद तक आपने मुझे संभाला प्रभु जी। अब तो मैं आपके चरणों में 24 घंटे रहना मांगती हूँ प्रभु, मगर एकांत नहीं मिलता प्यारे खुदावन यीशु मसीह, कहाँ जाऊं। मन ही मन में मैं अपनी बातें आपसे कहती हूँ प्रभु जी, और मन के जांचने वाला प्रभु जानता है। मैं हर कमी घटियों को आपसे शेयर करती हूँ, क्योंकि मैं जानती हूँ प्यारे खुदावन यीशु मसीह, जो आपके नजदीक आएगा उससे कोई भी प्यार नहीं करेगा, सब लोग नफरत करेंगे। जिस चीज के लिए मैंने अब तक परिश्रम किया, मगर संसारिक रीति से सब खाली है प्रभु जी। मेरा परिवार प्रभु जी सब अलग अलग है, सबकी अलग अलग विश्वास है, अलग अलग मिनिस्ट्री है प्यारे खुदावन। सबने अपने अपने को गुरुओं को मना लिया जी, मेरे तो आप ही है प्यारे खुदावन यीशु मसीह। आपने इन दो भाइयों से मिलाया प्रभु जी, उनकी शिक्षाओं के द्वारा जो वचनों को बांटते हैं प्यारे खुदावन यीशु मसीह, उसके लिए धन्यवाद देती हूँ। उनके परिश्रम के लिए धन्यवाद देती हूँ प्यारे खुदावन यीशु मसीह। धन्यवाद देती हूँ प्रभु जी आज के समय के लिए। यीशु मसीह आपके जलाली मीठे नाम से दुआ करती और कबूल करिए, आमीन। कल की गवाहियां मैंने सुनी थी, मैं अपना गवाही तो नहीं दे पाई, मगर आखिरी में निशा ने मेरे को, छाबड़ा ने बोला था कि आप कुछ बताइए। तो मेरे पास तो बोलने के लिए बहुत सारी चीजें हैं, क्योंकि मेरा 23 साल का सफर है और ये 24वां साल सफर में मैं चल रही हूँ। धन्यवाद देती हूँ प्यारे खुदावन यीशु मसीह को कि जिस तारीख को मेरा जन्म हुआ था, 1 जून 59 में, जबलपुर में रेलवे हॉस्पिटल में मैं पैदा हुई थी। अद्भुत रीति से मेरी गवाही है, आप लोगों को मैंने बता चुकी हूँ, फिर भी बोल रही हूँ कि मेरा जन्म जबलपुर में हुआ और मेरा आत्मिक जन्म भी वहीं पर हुआ। और वो तारीख 1 से 11 हो गई। 11 जून में मैंने वहां पर बपतिस्मा लिया, नर्मदा के बहते पानी में। अद्भुत रीति से वहां की भी गवाही है। उस समय में मैं पेंटिकोस्टल चर्च मेंबरों के साथ थी, असेंबली ऑफ गॉड से जुड़ी हुई थी। मैं तो जुड़ती सब में हूँ, सब में से जो अच्छी बातें रहती है वो ले लेती हूँ, बाकी मैं किसी को क्रिटिसाइज नहीं करती, किसी को बताती नहीं हूँ। ये मेरे में एक खूबिया थी। मैं वहां पर जब बैठी थी, वहां पर एक गुम्बद बनाया था जहाँ पर लोग कपड़े बदलते हैं नहा धो के, वहाँ लेडीज लोग, वहां पर मैं बैठी हुई थी। वहां पर एक शख्स मेरे पास आया, बोले सिस्टर आप हिंदू परिवार से हो? मैंने बोला नहीं भैया, मैं जन्म से ही यीशु मसीह को मानने वाली हूँ। तो फिर आपके चेहरे से तो ऐसा लगता कि आप हिंदू परिवार से हो। उस समय में मैं मांग भरती थी, टिकली लगाती थी, मंगलसूत्र पहनती थी, पूरा 16 श्रृंगार में करती थी। मैं समझ गई कि भैया मेरे ये सब चीजों को देख रहे हैं, क्या बोल रहे हैं। फिर मैं रूम में आई जहाँ पर ग्रुप के लोग, लेडीज लोग ठहरी हुई थी, वहां पर मैं आई, मैंने प्रार्थना करी और उसके बाद मैं सो गई। रात को जब उठी और सवेरे भी उठी, जब मैं नहा धो के, सबसे पहले मैं उठ जाती थी कि भीड़ लग रही है, परेशानी आएगी, तो मैं जल्दी उठ के अपने कामों को, दैनिक कामों को कर लूं। जब मैं नहा धो के तैयार होने के लिए आईने के सामने आई, जब मैंने अपने आप को देखा, मैं रात भर से भाई की बातों को सुन रही थी, बपतिस्मा लेने के बाद भी मैं समझ रही थी कि प्रभु यहीं पर मेरा सांसारिक जन्म हुआ था और यहीं आत्मिक जन्म हुआ था, और कौन भाई है, कहाँ से आया, मैं नहीं जानती उसको, मगर उसने मेरे से ऐसी बातें करी। वो चीजें रात को मैं लड़ रही थी। तो सवेरे उठी, मैंने अपना टीकी, अपना मंगलसूत्र, अपना मांग सब हटा दिया। मुझे मेरा चेहरा जब मैं पहले देखी थी रात को, इतना भयानक दिख रहा था कि मुझे समझ में नहीं आ रहा था प्रभु मेरे जीवन में काम कर रहे हैं। ये तो मैं समझ गई थी कि कुछ तो हो रहा है मेरे साथ।
उसके बाद मैं निरंतर आगे बढ़ती रही और अभी तक चल रही हूँ। कल भी मैंने मीटिंग में करा तो मुझे आप लोगों की याद आई, ये ग्रुप की याद आई। मैंने बोला डेविड दादा का परिवार, डेविड दादा ने ये सब चीजों कुछ करा था उस समय में, कोविड के टाइम में। आज सब लोग अपने अपने रास्ते में हैं, अपने अपने मिनिस्ट्री, अपने अपने ग्रुप में हो गए हैं। कोई अच्छा बन जाता है तो ग्रुप को छोड़ देता है जहाँ से हमने सब कुछ सीखा। आज डेविड दादा नहीं है मगर मैं इस ग्रुप में पाई जाती, जबकि मैं उनसे जुड़ी थी काफी समय से, मगर आज उनके लोग कहाँ हैं। ये सब बातें मैं सोचती रहती हूँ, समझती हूँ कि प्रभु, क्या प्रभु बट गया है? प्रभु के लोग अगर कुछ सीख जाते, कुछ बढ़ जाते हैं तो क्या अपने लोगों को छोड़ देते हैं? मैंने मसीह मंदिर भी नहीं छोड़ा, मैं आज भी मसीह मंदिर जाती हूँ और गुप्त रूप में प्रार्थना करती हूँ, क्योंकि 2001 में जब मैंने प्रभु के अद्भुत हाथों को देखा था अपने जीवन में, तो मुझे एक बात याद आई। प्रभु ने मुझे बोला कि इस डेड़ी को कभी मत छोड़ना। मैं जानती हूँ मेरे अंदर जो प्रभु कार्य कर रहा है वो यहाँ पे मुझे नहीं मिलता है, मगर जब मिलता है तो मैं हलचल मचा देती हूँ। सब लोग सोचते हैं कि तुम्हारी औरत तो पागल है, तुम्हारी औरत, पति को बोलते हैं कि तुम्हारी औरत सही नहीं है, ये लोग बोलते हैं चुप रहो। मैं बोलती प्रभु, जब तू मेरे साथ है, जब तू मुझे बोलने को बोलता है तो मैं चुप क्यों रह सकती? मैं बिल्कुल चुप नहीं रह सकती, मैं किसी की बात नहीं सुनूंगी प्रभु, केवल आपकी बात सुनूंगी। मैं वहां पर पागल घोषित हूँ, आज भी मुझे लोग पागल समझते हैं, मुझसे दूर रखते हैं। फिर मेरे साथ ऐसी एविल स्पिरिट काम करने लगी थी कि जो लोगों के जीवन में हुआ है, जो लोगों के पिछले जीवन में हुआ, अगर वो कोई सामने आता है तो मैं उसको अंदर की सारी बातें बताने लगती, तो लोग मेरे से घबराने लगते थे, यहाँ तक कि मेरे परिवार के लोग भी। ऐसा नहीं है कि मैं बहुत पवित्र स्त्री हूँ, संसार में सब ने पाप किया, सब परमेश्वर की महिमा से रहित। इस स्थिति से भी मैंने गुजरी, बहुत सारा एविल स्पिरिट का तांडव मेरे जीवन में हुआ। पति परेशान, सेवा कर करके कि किस प्रकार से संभालूं, किस प्रकार से करूं, मगर उनको एक बात अच्छी लगती थी कि ये हमेशा प्रभु के कोई भी लोगों को देखती है, कहीं भी कुछ सुनती है तो पागलों जैसे हर काम छोड़ के, उस समय में मैं बहुत हैवी ड्यूटी करती थी वार्डो में, मैं काफी थक जाती थी, फिर भी मैं चली जाती थी, प्रभु मेरे को उठाना, मुझे जाना है। और मैं थकी मांदी आती थी और सब कामों को करती थी, बच्चे मेरे छोटे थे उस समय। सब चीजों में मेरा प्रभु ने मेरी सहायता मदद करी। मैं खुदा आपको धन्यवाद देती, जो बातें मुझे स्मरण दिला रहा मेरे जीवन काल की। कितने उतार चढ़ाव देखा प्रभु जी, मगर आज भी जब देखती हूँ तो वही बातें मेरे को मिलती है। खुदा बाप, यीशु मसीह अब तो एक है, आपका स्वरूप, हम सब विभिन्न अंग हैं, जब हम मिलते हैं तो प्रभु का एक स्वरूप बनता है। परिवार में नहीं बनता, कलीसिया में नहीं बनता, छोटे झुंडों में बनना चाहिए। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु जी आपका एक स्वरूप बने, ताकि हम सब प्रभु जी आपको स्वरूप को प्रकट करने वाले बने। हम में सब में कुछ कुछ स्वरूप प्रभु ने दिया है। अगर आप लोग मेरे में कुछ गलतियां देखते हैं, कुछ गलत बात देखते हैं, तो आपका फर्ज है कि मेरे लिए प्रार्थना करें। मैं मेरे परिवार वालों के लिए बोलती हूँ कि अगर मेरे में कुछ गलत है तो आप लोगों का फर्ज है कि मेरे लिए प्रार्थना करें, ताकि प्रभु की आत्मा उन्नति पाए और एक अच्छा स्वरूप, प्रभु का स्वरूप को बताने वाली बन सके। जब हम जाग जाते हैं, खेमे से अलग हो जाते हैं संसार के, तो शैतान भी हमारे पीछे पड़ता है। शैतान हमारे पीछे पड़ता है, विभिन्न रूप से हमको लज्जित करता है। हम अकेले हैं मगर पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा अगर तीनों हमारे साथ है और निरंतर हम उसके वचनों को आत्मसात जुगाली करते हैं अपने अंदर, प्रभु निश्चित ही मुझे बचाता है। आज तक मुझे प्रभु ने बचाया, आज मैं जिंदों की जमी पर जिंदा हूँ। मैं कहती प्रभु बस तू मेरे साथ रहे और सारी दुनिया एक तरफ हो जाए प्रभु, मैं उस खाई में जाने के लिए तैयार हूँ। आज 24वां साल चल रहा है प्रभु जी मेरा जीवन का, मगर अभी तक मैं छूची और खाली हूँ प्यारे खुदावन। मेरी भूख प्यास बढ़ती जाती है प्रभु जी, मुझे तो तृप्त करते जाता है प्रभु जी। उसके लिए मैं हृदय की गहराई से धन्यवाद देती। कल के आशीष भाई के वचनों को जो मुझे बहुत अच्छा लगा, इतना अच्छा लगा, मैं वो बातों को आप लोगों के सामने शेयर कर रही हूँ। इतना अच्छा लगा कल की मीटिंग में कि मैंने बोला प्रभु आज मेरे लोग नहीं है यहाँ, मगर मैं हूँ प्रभु जी। निशा थी उसमें, निशा छावड़ा, और मैं थी। मैं तो और किसी को जानती नहीं थी, मगर प्रभु आपने भाई के द्वारा अद्भुत तरीके से बातें करी, वो शिक्षाओं को मैं प्रभु जी आप लोगों के सामने बताना मांगती हूँ।
पहला यूहन्ना, टॉपिक था गवाहियों का, सब लोग गवाही दे रहे थे। भैया बोल रहे थे कि गवाहियाँ बहुत अच्छी बात है जो अपन गवाही देते हैं, मगर गवाही कितने प्रकार की होती है? गवाही दो प्रकार की होती है, एक मनुष्य की तरफ से होती है और एक परमेश्वर की तरफ से होती है। परमेश्वर की तरफ से ये होती है, मैं पहला यूहन्ना 5:10 पढ़ रही हूँ। जो परमेश्वर के पुत्र पर विश्वास करता है वह अपने ही में गवाही रखता है। जिसने परमेश्वर पर विश्वास नहीं किया उसने उसे झूठा ठहराया, क्योंकि उसने उस गवाही पर विश्वास नहीं किया जो परमेश्वर के ने अपने पुत्र के विषय में दी थी। हाँ प्यारे खुदावन यीशु मसीह, धन्यवाद देती हूँ। परमेश्वर ने पुत्र के विषय में गवाही दी। जब यूहन्ना बपतिस्मा दे रहा था यीशु मसीह को, तो कबूतर की नाई पवित्र आत्मा उनके ऊपर उतरा और उसने ये गवाही दी, ये मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं अति प्रसन्न हूं। हाँ प्यारे खुदावन यीशु मसीह, जब हम शिक्षाओं की में बढ़ रहे हैं, आगे जा रहे हैं प्यारे खुदावन, तो हमारे लिए भी कोई गवाही देने वाला बने, इसके लिए हमें तैयार होना है प्यारे खुदावन यीशु मसीह। आज उम्र के इस दराज में आ गए हैं, इतने साल संगति में रहे, मगर आज हम कहाँ हैं? जब हम अपनी स्थिति को देखते हैं प्यारे खुदावन, तो मन पश्चाताप से भरा हुआ होता है। हम आत्मग्लानि महसूस करते हैं प्यारे खुदावन यीशु मसीह। चेलों ने तो 3.5 साल में कंप्लीट कर लिया था प्यारे खुदावन, आज हम कहाँ हैं? अपनी स्थिति को देखते हैं प्यारे खुदावन। पहला यूहन्ना 5:7, और जो गवाही देता है वह आत्मा है और आत्मा सत्य है। अब हम ये देख रहे हैं, एक बात पर पौलुस कहता है, इसे हम ये देख रहे हैं, आत्मा, पानी, लहू, ये तीन है जो गवाही देते हैं। इसका मतलब है कि परमेश्वर त्रिएक परमेश्वर है। अब हम देखेंगे, हम एक बात पर सहमत है। पौलुस कहता है कि तीनों एक हो जाए तो इसे आत्मिक गवाही कहते हैं। गवाही ऐसी होना चाहिए जिसमें आत्मा भी तैयार है, पानी भी है और लहू भी है। इसे हम आत्मिक गवाही कहते हैं, और तीनों एक ही काम करते हैं। पिता परमेश्वर का तीनों एक ही काम करते हैं। इफिसुस में प्रभु कहता है अपनी इच्छा के मत के अनुसार काम करता है। आगे हम लूका 1:1 में देखेंगे। लूका लूका 1:1, बहुतों ने उन बातों का जो हमारे बीच में बीती है इतिहास लिखने में हाथ लगाया। आगे दूसरा, जैसा कि उन्होंने जो पहले ही से इन बातों के देखने वाले और वचन के सेवक थे हम तक पहुंचाया। तीसरा अध्याय, इसलिए है श्रीमान थियोफिलुस, मुझे भी ये उचित मालूम हुआ है कि उन बातों का संपूर्ण हाल आरंभ से ठीक ठीक जांच करके उन्हें तेरे लिए क्रम अनुसार लिखे। यहाँ 5:6, पहला यूहन्ना 5:10 में और 5:7 में हमने देखा आत्मा, पानी और लहू। मगर इस वचन में कहता है लूका 1:1 में कि हमें
ये इसे आराम से तो ठीक ठीक जांच करके उसे तेरे लिए क्रम अनुसार करे। हमें इस चीजों को आगे देखना है। पानी, हम सब जानते हैं, पानी परमेश्वर का वचन है। गर्भ के अंदर जब स्त्रियां जानती है कि जब हम प्रेग्नेंट होते हैं, गर्भ हमारे अंदर रहता है, तो लहू से वो जीवित रहता है। हम ये भी जानते हैं कि हमारे शरीर में 3 हिस्सा पानी है और 1 हिस्सा लहू है। लहू में प्राण है, ये हम सब जानते हैं। जब लहू और पानी कन्वर्ट होते हैं तब शरीर बनता है। ভালোই शरीर দেখা যায়। बनता है अर्थात आत्मा। अब हम पढ़ेंगे यहेजकेल, यहेजकेल नबी की पुस्तक 36वां अध्याय। यहेजकेल उसका 36वां अध्याय, उसके 25 पद से। धन्यवाद देती हूँ पिता इस वचन के लिए। मैं तुम पर शुद्ध जल छिड़कूंगा और तुम शुद्ध हो जाओगे, और मैं तुमको तुम्हारी सारी अशुद्धता और मूर्तों से शुद्ध करूंगा। यानी कि परमेश्वर का वचन, शुद्ध जल छिड़कूंगा और तुम शुद्ध हो जाओगे। जब वचन हमारे अंदर आएगा तो हमको प्रभु सारी हमारी मलिनता को, अशुद्धता को शुद्ध करेगा। मैं तुमको नया मन दूंगा और तुम्हारे भीतर नई आत्मा उत्पन्न करूंगा, और तुम्हारी देह में से पत्थर का हृदय निकालकर तुमको मांस का हृदय दूंगा। मैं अपनी आत्मा तुम्हारे भीतर ऐसा करूंगा कि तुम मेरी विधियों पर चलोगे और मेरे नियम को मानकर उसके अनुसार करोगे। आमीन। प्रभु अपने इस जलाली वचन के पढ़े जाने पर आशीष और बरकत दे प्यारे प्रभु जी। पानी हमें शुद्ध करता है। प्रभु कहता है मैं तुमको नया मन दूंगा, नई आत्मा उत्पन्न करूंगा, पत्थर का हृदय निकालकर मोम का हृदय, मांस का हृदय रखूंगा, आखिर में अपनी आत्मा दूंगा। तो हमको ये देखने में आता है, जो शिक्षाओं के ऊपर हम चल रहे हैं अभी तक, ये मुझे बहुत ही, प्रभु को मैं धन्यवाद देती हूँ इस विषय के लिए कि आज के समय में जो हम देखते हैं कि गवाही आत्मा की, और ये कि लोग आत्मा के ऊपर कितना जोर देते हैं, आत्मा को पहले स्थान पे रखते हैं। ये वचन के मुताबिक ये सब चीजें हो जाती है, प्रभु कर देता है। तब मैं तुम्हारी आत्मा तुम्हारे लिए, मैं अपनी आत्मा तुम्हारे भीतर ऐसा करूंगा कि तुम मेरे नियमों पर, मेरी विधियों पर चलोगे, मेरे नियमों को मानकर उसके अनुसार करोगे। ये चीज मैंने समझी कि हाँ प्यारे खुदावन, अगर हम किसी चीज में कमी पाए जाते हैं तो आपकी आत्मा हमारे अंदर काम नहीं कर रही। हाँ प्यारे खुदावन, ये सब चीजें मैंने देखा, ये सब चीजें मैंने देखा कि हमारी आत्मा सबसे आखिरी में आती है। जिन शिक्षाओं को हम देखते हैं, हमको लहू और पानी पर अपना ध्यान लगाना है, परमेश्वर का वचन। आगे हम देखते हैं यूहन्ना 15:1। यूहन्ना 15:1। सच्ची दाख लता मैं हूँ और मेरा पिता किसान है। हाँ प्यारे खुदावन, हाँ प्यारे खुदावन, हम ये देखते हैं कि हमारा पिता सच्ची दाख लता है। जो डाली मुझ में नहीं फलती, दूसरा अध्याय, उसे वह काट डालता है, और जो फलती है उसे वह छांटता है ताकि और फले। तुम जो वचन के कारण जो मैंने तुमसे कहा शुद्ध हो,
हाँ प्यारे खुदावन यीशु मसीह, जब वचन हमारे अंदर आते आ लगता है और हम उसे आत्मा में कहने लगते हैं, तब हम शुद्ध होते हैं। 17 के 6 में पढ़ेंगे, यूहन्ना के 17 के 6 में, मैंने तेरा नाम उन मनुष्यों पर प्रकट किया है जिसे तूने जगत में से मुझे दिया है, कि वे तेरे थे और तूने मुझे दिया और उन्होंने मेरे वचन को मान लिया। हाँ प्यारे खुदावन यीशु मसीह, सुनकर मानने वाले हैं, वो पानी की गवाही है। जो वचन को सुनते हैं और उस पर चलते हैं, मानते हैं। प्रभु हमारी सहायता मदद करे। आगे यूहन्ना के 17 के 7 में भी देखेंगे, अब वे जान गए हैं कि जो कुछ तूने मुझे दिया है वे सब तेरी ओर से है। सत्य के द्वारा मुझे पवित्र कर प्यारे प्रभु, जो तूने मुझे दिया है वो हमने जान लिया है। इब्रानी 13, इब्रानियों 13 का 12वां अध्याय। इसी कारण यीशु ने लोगों को अपने ही लहू के द्वारा पवित्र करने के लिए फाटक के बाहर दुख उठाया। अपना लहू बहाकर ये गवाही दी और लहू के द्वारा हमें पवित्र किया। दूसरा कुरिन्थियों, दूसरा कुरिन्थियों 3 का, दूसरा कुरिन्थियों 3 का 16, 16 और 17। परंतु जब कभी उनका हृदय प्रभु की ओर फिरेगा, तब वह पर्दा उठ जाएगा। 17वां अध्याय। प्रभु तो आत्मा है और जहाँ कहीं प्रभु की आत्मा है वहाँ स्वतंत्रता है। पहला कुरिन्थियों, पहला कुरिन्थियों 1 का 30वां अध्याय। परंतु उसी की ओर से तुम प्रभु यीशु मसीह में हो, जो परमेश्वर की ओर से हमारे लिए ज्ञान ठहरा, अर्थात धर्म और पवित्रता और छुटकारा। ये भाई ने हमें फिर से बताया था, पहले भी बता चुके हैं, ताकि जैसा लिखा है वैसा हो, जो घमंड करे तो प्रभु में घमंड करे, ज्ञान के लिए नहीं, कि प्रभु हमें पहचानता है। धन्यवाद देती हूँ इन वचनों को सुनकर बोलने के लिए। प्रभु ने मेरी सहायता मदद करी। आमीन। परमेश्वर पिता का धन्यवाद देते हैं बहन की जीवन की गवाही, और कल जो उन्होंने गवाही के वचन को सुना कि वास्तव में गवाही क्या है। और परमेश्वर की गवाही, गवाही देने वाले 3 हैं, जैसा परमेश्वर के वचन में हम पढ़ रहे थे। और वो क्या क्या है? आत्मा, पानी और लहू। और इसी बात को बहन ने वचनों से खोल खोल के हमको बहुत से स्थानों से पढ़ के इस बात को बताया कि हमको कैसे अपने जीवन में गवाही रखना है। और वचन वचन से हमको कैसे शुद्ध होना है, वचन के स्नान से शुद्ध करके हमको परमेश्वर की इच्छा में अपने जीवन को उद्धार पाने के लिए पूरा करना है। और यीशु मसीह के उस बहते लहू के द्वारा हमको उद्धार प्राप्त करना है। तभी हम उस अपने जीवन में जो गवाही रखता है, वो यीशु मसीह को जो मानता है, जो पुत्र को मान लेता है, वो स्वयं अपने अंदर में गवाही रखता है।
और सचमुच में हमको गवाही रखना है, तो ये 3 चीजें हमारे जीवन में जब रहेंगी तो हम गवाह बनेंगे। तो बहुत अद्भुत बातों को परमेश्वर अपनी इच्छा में होकर प्रकट करते हैं। और इसलिए बहुत धन्यवाद बहन, आपने उन सुंदर बातों को जो भाई के द्वारा कल उस मीटिंग में रखी गई और आज आपने हमारे बीच में उसको रखा, तो हम भी परमेश्वर के गवाह बने और इन बातों को हम भी अपने जीवन में सीखें और परमेश्वर की इच्छा में चलें और बढ़ते चले जाएं। मैं इस समय मधुसूदन भाई आपसे विनती करूंगी कि आप हमारे लिए अंतिम प्रार्थना करेंगे। मधुसूदन भाई, आप मेरी आवाज सुन रहे हैं? जी आंटी जी। हाँ, आइए हम प्रार्थना करते हैं। में आप अगुवाई करेंगे। अपनी अनुभव से प्रभु जी कि हम आपके वचन पर ध्यान लगा पाए प्रभु जी। आज के दिन प्रभु जी हम जितने इस संगति में जुड़े हैं प्रभु जी, ये आशीष है प्रभु जी कि हम आपके वचनों को सुने और अपने हृदय में बसा के प्रभु जी आप दया कीजिए, अनुग्रह कीजिए प्रभु जी कि हम आप में बलवंत होते जाए प्रभु जी। आपकी दया आपके अनुग्रह में एक कार्यों को सिद्ध कर सके प्रभु जी। हम स्वयं सिद्ध होकर प्रभु जी दूसरों को सिद्ध कर सके, क्योंकि हम जानते हैं प्रभु जी आपका आगमन निकट है प्रभु जी। उस आगमन के लिए प्रभु जी आप हमें उस प्रदान कीजिए ताकि हम प्रभु जी अपने आप को तैयार कर सके प्रभु जी। हम अपने के लिए कि हम आप प्रभु जी को आप में तुरंत होने पाए और अपने वचनों को प्रभु जी सुनाने वाले सुनने वाले हो सके प्रभु जी। और उन प्रभु जी संगति में जोड़ने वाले भाई कनेक्शन कट गया लग रहा है। जी हाँ। अमन भाई हमारे बीच में है? जी अमन, आंटी मैं ड्राइव कर रहा हूँ। अच्छा ड्राइव तो कर रहा है। जी जी जी, थैंक यू सभी को, धन्यवाद आज जुड़ने के लिए। कल फिर हम प्रभु की ध्यान यात्रा में जुड़ेंगे। सो अब हम मीटिंग एंड करेंगे। गुड नाइट, शालोम, जय मसीह की। गुड नाइट, गुड नाइट, शालोम। जय शालोम, मसीह की, जय जय मसीह की। बेला दीदी आपका नंबर दे दीजिए, मैंने एक बार फोन लगाया था अच्छा, तो लिख क्या लीजिए। बोलते हैं वो, पता नहीं कहीं दूसरी जगह लग गया, तो मैं फिर अच्छा, से लिख लीजिए। उसको आप लिख कंफर्म लीजिए, करना मांग रही। जी हाँ। लिख लीजिए 808 जी 808 5357